क्या ये बेहतर है कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं या फिर वही मिले जो तकदीर हमें अता करे? ये सवाल दिल को चीर कर रख देता है। हज़रत सादी एक वाक़या सुनाते हैं जो शायद इस सवाल का जवाब ना दे मगर ज़रूर एक नया ज़ाविया अता करता है। एक बुजुर्ग थे, नहायत नेक दिल, सादा मिजाज, इबादत गुजार। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उनको एक बेटी अता करे। उनका यकीन था कि बेटी का वजूद घर में नूर भर देगा, मोहब्बत का रंग चढ़ा देगा। उन्होंने नजर मानी कि अगर बेटी हुई तो वो सब कुछ अल्लाह की राह में दे देंगे, सिर्फ बदन पर कपड़े बाकी रखेंगे। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ, मगर बुजुर्ग अपने वादे पर कायम रहे। सारा माल और दौलत फकीरों और दरवेशों में बांट दिया। सिर्फ एक चादर, एक पैरहन और दिल में शुक्र का चिराग बाकी रहा। साल बीतते गए। बुजुर्ग ने अपने बेटे को मोहब्बत, दुआ और इल्म से सींचा। लेकिन औलाद अपनी राह खुद चुनती है। बेटा जवान हुआ मगर बाप का अक्स न बन सका। शराब, लड़ाई झगड़े और गफलत का शिकार हुआ। एक दिन हज़रत सादी इस शहर से गुजरे तो बुजुर्ग का हाल पूछा। पता चला वो जेल में है। हैरत हुई, वो कैसे? तो जवाब मिला, बेटे ने कत्ल किया और बाप को पकड़ लिया गया। सादी की आंखें नम हो गईं। एक लम्हे में सारी दुआ, सारी कुर्बानी और सारी ख्वाहिश राख हो गई। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, खुदा की कसम, बुजुर्ग ने ये मुसीबत खुद अपने हक में दुआ से खरीदी है। फिर फरमाया, सांप जैसा बच्चा बेहतर है बनिस्बत नाफरमान बेटे के जो बाप की इज्जत खाक में मिला दे। बुरे बच्चे से बढ़कर कोई अजियत नहीं। ऐसा चिराग न मांगो जो तुम्हारा घर जला दे। हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि वही हमारे लिए बेहतर हो। तकदीर को समझना और कबूल करना असल हिकमत है। कभी कभी नेक नियत दुआएं भी आजमाइश बन जाती हैं। औलाद जैसा इनाम भी अगर खौफ खुदा से महरूम हो तो वो धुएं की तरह आंखों में चुभता है।